Assalamu alaikum and welcome. Lecture 19 of ARM is about research strategies. In chapter 3, when we talk about research design, so it is important for the researcher to explain that what research strategy is used in current research study. So there are different types of research strategies. First one is exploratory research strategy. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्ट्रेटेजी को हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास जो हम रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक के रेलेवेंट हमारे पास जो डेटा है वो या तो बहुत कम हो या अवेलेबल ही ना हो, उसके ऊपर अभी काम ही नहीं हुआ, उस रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर उसको किसी ने आइडेंटिफाई ही नहीं किया। तो इन दिस केस हम एक्सप्लोरेटिव रिसर्च स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। इसमें हम क्वालिटेटिव मेथड को यूज करते हैं, और जब हम क्वालिटेटिव मेथड की बात करते हैं तो इट्स मीन ये इंडक्टिव अप्रोच हम यूज करते हैं। जब इंडक्टिव अप्रोच यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो है वो थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो हम डिफरेंट वे से जो डेटा है कलेक्ट करते हैं, ओपन हैंड क्वेश्चंस के थ्रू भी करते हैं, इंटरव्यू के थ्रू भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट, ग्रुप डिस्कशन और ट्रायल स्टडी टू गेन द इंफॉर्मेशन। तो डिफरेंट वे से हम एक्सप्लोरेटिव स्टडी के अंदर डेटा कलेक्ट करते हैं। अब सेकंड पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्ट्रेटजीज। जब हमारे पास कोई पार्टिकुलर सिचुएशन होती है तो रिसर्चर विदाउट एनी मैनिपुलेशन क्या करता है, जो भी चीजें हैपनिंग हो रही है या हैज हैपेंड हो चुकी हैं उसको एज इट इज रिपोर्ट करता है विदाउट एनी चेंज, और ये साइंटिफिक वे से तमाम चीजों को जो रिसर्चर है वो उसको लेके चल रहा होता है। द सब्जेक्ट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इज एन अनचेंज्ड एंड कंप्लीटली नेचुरल इन्वायरमेंट के हम इसको देख रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिपोर्ट ओनली व्हाट इज हैपेंड एंड व्हाट हैज हैपेंड। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चुनाचे डिस्क्रिप्टिव को उर्दू में कहते हैं बयानिया तहकीक। तो इसका मतलब ही यही है कि जो चीजें हो रही हैं या जो चीजें हो गई हैं हम उसके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव नेचर में स्टडी कंडक्ट करने जा रहे होते हैं। अब इसके डिफरेंट जो है वो मेथड है। इसमें सर्वे है, तो सर्वे में हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ लोगों से डेटा जो होता है वो कलेक्ट करते हैं और उस डेटा के बेस को बना के हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं और एट द एंड फाइंडिंग की तरफ आते हैं। ऑब्जर्वेशन रिसर्च। ऑब्जर्वेशन रिसर्च इज द क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक वेयर रिसर्चर ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट ऑन गोइंग बिहेवियर इन अ नेचुरल सिचुएशन। ऑब्जर्वेशन में हम मुशाहदा करते हैं और ये क्वालिटेटिव नेचर की स्टडी होती है, जबकि केस स्टडी के अंदर हम इन डेप्थ स्टडी ऑफ द पर्सन, ग्रुप और इवेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइफ ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट इन द ब्रिटिश यूनिवर्सिटी। एक इंडिविजुअल पर्सन का या एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम कोई स्टडी कर रहे हैं फोकस और डेप्थ के अंदर, तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं और ये क्वालिटेटिव नेचर की मोस्टली होती है क्योंकि हम इसमें जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अब कोरिलेशन एनालिसिस भी ये डेफिनेशन है केस स्टडी की असल में कि कोरिलेशन का मतलब होता है व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स। तो हम कोरिलेशन स्टडी में क्या करते हैं, साइंटिफिक वे से हम दो आइटम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है कि हम साइंटिफिक वे से जो स्टडी करते होते हैं हाउ चेंजिंग द अमाउंट ऑफ। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे डिटेल में, कि अगर सनलाइट का इफेक्ट जो है और वाटर का इफेक्ट जो है वो प्लांट के ग्रोथ के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, तो असल में हम कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर कर रहे होते हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टडी is a study a situation or problem in order to explain the relationship between two variable। जब हमारे पास दो वेरिएबल होंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप शो करवाते हैं वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर हो रही होती है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल को डिस्कस कर रही होती है, और जो एक्सप्लेनेटरी
रिसर्च में हम जो रिसर्चर है उसकी जो स्टडी होती है वो बेस कर रही होती है रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर। और रिसर्च क्वेश्चन में जो हमारे पास ज्यादातर जो हम आंसर या सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो वाई एंड हाउ का आंसर दे रहे होते हैं। मतलब कि जो हमारे जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं वो वाई एंड हाउ के बेस के ऊपर होते हैं, और हमने उसका जो ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका सोल्यूशन के तौर पे हमने प्रोवाइड करना होता है। इसको आल्सो नोन एज अ बेसिक रिसर्च भी हम कह देते हैं। Analytical research strategies involve the use of already available facts and information। इसमें हमारे पास एनालिटिकल रिसर्च में जो हमारे पास ऑलरेडी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन होते हैं और इंफॉर्मेशन या जो फैक्ट्स होते हैं अवेलेबल होती हैं, उस बेस के ऊपर हम इस स्ट्रेटजीज को कंडक्ट करते हैं। और जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, हम उसका जो डेटा लेके फिर उसको एनालाइज करते हैं, और स्टडी जो आंसर दे रही होती है वो वाई एंड हाउ इट कम टू बी, इसका हम देख रहे होते हैं, और कंसर्न इटसेल्फ विद अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो एनालिटिक टाइप की है। इसके बाद अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजीज की जब हम बात करते हैं तो डिस्कवर अ सोल्यूशन फॉर द सम प्रेसिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जब अप्लाइड रिसर्च की बात की जाए तो इसका मतलब है जब भी हम कोई भी रिसर्च करेंगे तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो भी करंट प्रॉब्लम होता है उसको डिडक्टिव अप्रोच के थ्रू हम कोई उसमें से जो है उसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इस रिसर्च के अंदर भी वाई एंड हाउ हम यूज करते हैं, और चुनांचे ये डिडक्टिव अप्रोच है, क्वांटिटेटिव स्टडी क्वांटिटेटिव मेथड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं। अप्लाइड जो होता है किसी भी कोई भी प्रॉब्लम एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन किसी के इंस्टीट्यूट के अंदर हो सकती है, तो हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और उसकी सोल्यूशन प्रैक्टिकलिटी की तरफ आते हैं। बेसिक रिसर्च इज आल्सो नोन एज अ फंडामेंटल और प्योर रिसर्च भी हम इसको कहते हैं, और नॉर्मली तौर पे इसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी कह देते हैं। इसका मकसद क्या होता है, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन दैट हैज ब्रॉड बेस ऑफ एप्लीकेशन एंड दस एड्स टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। कि हमारे पास जो करंट लिटरेचर होता है, मौजूदा जो हमारे पास लिटरेचर होता है, हम उसमें क्या कर देते हैं, उसको और एनहांस कर रहे होते हैं अपने रिसर्च बेस के ऊपर। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होती, लेकिन इसके ब्रॉड एरिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। क्रिटिकल रिसर्च स्ट्रेटजीज। अब क्रिटिकल रिसर्च स्ट्रेटजीज में हम क्या करते हैं, रिसर्चर पिक अपार्ट एनी कंक्लूजन और थ्योरी मेड अबाउट द सोसाइटी और अ पार्टिकुलर कल्चर। एक उसमें से क्या करता है, पिक करता होता है कंक्लूजन, और सेकंड कहता है क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा होता है, जो इससे प्रीवियस रिसर्चर से प्रीवियस जो फाइंडिंग्स हो रही होती हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं उसका क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ करके उसके बाद फिर वो एट द एंड उसके कंक्लूजन की तरफ आता है और उसको साबित करता है कि आया ये जो फाइंडिंग्स हुई हैं ये प्रीवियस से मतलब कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फाइंडिंग ये बताया जा रहा होता है कि प्रीवियस जो रिजल्ट्स आए हैं वो ट्रू हैं या उसमें किसी तरह की मैनिपुलेशन हुई है। द आंसर द क्वेश्चन आस्किंग व्हाई एंड हाउ। इसमें हम जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं हाउ एंड व्हाई के मतलब के कॉज एंड इफेक्ट के बेस के ऊपर होते हैं, उसका आंसर दे रहे होते हैं। Predictive research strategies is about the future of research problem and foundation is based on the probabilities। जिस तरह के नाम से ही जाहिर है प्रिडिक्शन है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं ताकि हम फ्यूचर के वो इवेंट्स जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस कर रहे हैं, मतलब कि चांस ऑफ अकरेंस के ऊपर बेस कर रहे हैं, उसके बारे में फोरकास्टिंग कर सकें, या उसके बारे में एक जो एक तरह से हमारा जो प्लान होता है या हम उसको कहते हैं कि एस्टिमेशन जो होता है वो प्रोवाइड की जा सकती है। इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी है, अ गुड स्ट्रेटजी इज द की टू द सक्सेसफुल रिसर्च। तो ये प्रिडिक्शन की तरफ मूव करते हैं हम इस रिसर्च के अंदर। इंटरप्रेटिव
रिसर्च स्ट्रेटजीज, ये हमारे इंटरप्रेटिविज्म फिलॉसफी की तरह ही है सेम। इंटरप्रेटिव रिसर्च के अंदर हम करते क्या है, ये क्वालिटेटिव नेचर की होती है और इसमें हम मूव करते हैं इंडक्टिव अप्रोच की तरफ, यानी हम थ्योरी को बिल्ड करते हैं और इसमें हम जो अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं लाइफ और सोसाइटी थ्रू ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम ह्यूमन एक्सपीरियंस के थ्रू ही लाइफ और सोसाइटी को क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसकी फाइंडिंग की तरफ मूव करते हैं। और इसमें हम जो है वो हाइपोथेसिस जो है उसको टेस्ट नहीं करते, बल्कि हम एक थ्योरी बिल्ड करते हैं और हाइपोथेसिस को जनरेट तो करते हैं लेकिन हम उसको टेस्ट नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च स्ट्रेटजीज। एक्सपेरिमेंट की बात है यहाँ पे, ओवरव्यू जो हमने रिसर्च यूनियन में पढ़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफा दोबारा रिवाइज हम करते चलें। स्टडी कंडक्ट विद साइंटिफिक अप्रोच यूजिंग अ टू सेट ऑफ वेरिएबल। जब दो सेट्स के दरमियान हम साइंटिफिक वे से स्टडी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट अदर्स भी हो सकते हैं, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल नेचर की रिसर्च कहेंगे। एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च मेथड दैट एम टू simultaneously investigate and solve an issue. Action research conducts research and takes action at the same time. हम क्या कर रहे होते हैं कि एक तरफ हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है और उसकी फिर बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंटेशन भी एट द सेम टाइम के ऊपर कर रहे होते हैं। ग्राउंड थ्योरी इज बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर की होती है और इसमें हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड को यूज करते हुए और यहाँ पे हम थ्योरी को जो है वो डेवलप करते होते हैं। एंथ्रोपोग्राफी जो रिसर्च है उसमें हम डिफरेंट पीपल्स के जो सोशल और बिहेवियरल एसेंस को भी इसको हम कहते हैं। इसमें हम डिफरेंट लोगों के जो बिहेवियर्स हैं उसका हम मुताला करते हैं और ये जो है वो क्वालिटेटिव नेचर की होती है। इसमें जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के थ्रू होता है और एट द एंड के ऊपर हम सोसाइटी या इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं, फाइंडिंग्स करते हैं। आर्चिवल रिसर्च एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम जो हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारे पास सोर्स हैं या इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल डेटा अवेलेबल है, हम वहां से वो डेटा लेते हैं और जो पहले से ही मौजूद है, वो चाहे रिपोर्ट्स के अंदर है, चाहे प्रीवियस किसी चीज से ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है। यानी आर्चिवल का मतलब होता है प्रीवियस एक हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है और उसके बेस के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, नेक्स्ट जो है वो रिसर्च कर रहे होते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ द आर्चिवल रिसर्च रिसोर्सेज आर सेंसस रिकॉर्ड और सर्वे डेटा दैट वाज कलेक्टेड इन द पास्ट। यानी प्रीवियस एक सर्वे के थ्रू एक डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसी डेटा को उठाते हैं और उस डेटा ही से हम क्या करते हैं, अपने करंट रिसर्च स्टडी को जो है वो कंडक्ट करने जा रहे होते हैं। तो दीज ऑल आर अबाउट द रिसर्च डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसर्च स्ट्रेटजीज।